सो यो कैसा गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं हंटर एक्स हंटर मांगा में से क्लोरो वर्सेस हिसुका के बीच की फाइट, जहाँ पे आज हम देखने वाले हैं इन दोनों में से कौन जीता। तो और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कि इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आपको ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को फॉलो कर लेना है। और बिना कोई ज़्यादा चटर पटर किए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो मांगा की स्टार्टिंग में हमें हेवन सरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जज बोल रहा होता है कि आज हमारे बीच में पहली मास्टर फ्लोर बैटल होने वाली है, वो है हिसोका मोरोरो वर्सेस क्लोरो लूसीफर के बीच में। इसके बाद हमें हिसोका दिखाया जाता है, जो बोलता है कि फाइनली अब मेरा सपना सच होने वाला है। और हिसोका बोलता है कि भाई हम इसे कोई फ्रेंडली सा बैटल नहीं रखते। तो वो इसको सुन के भाई क्लोरो बोलता है कि ठीक है, हम इसे एक फ्रेंडली बैटल ना रख के बैटल टू डेथ रखेंगे। इसको सुनने के बाद जज बोलता है कि भाई अपने फ्लोर मास्टर क्लोरो ने हिसोका को एक बैटल टू डेथ का प्रपोज दे दिया है। उसके बाद हमारा जज बोलता है कि तुम दोनों में से कोई भी वेपन किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये बोलने के बाद वो फाइट बोल देता है, जिसके बाद भाई क्लोरो अपनी बुक को समन करता है और भाई हिस्सों का अपनी बंजी गम का यूज़ करने लग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोरो जज के पीछे आके उसे गले में एक नीडल से स्टैब कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोरो ब्लैक वॉइस मोबाइल फेट डायरेक्टर नाम की एक नई टेक्निक का यूज़ करता है, जो असल में सेलनार्क का होता है। उसके बाद भाई वो जज को कमांड देता है कि भाई जाके हिस्सोका के ऊपर अटैक कर। इसको सुनने के बाद भाई जो जज होता है भाई वो हिस्सोका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हिस्सोका उसके मुंह पे किक मार देता है। उसके बाद भाई क्लोरो उस जज के पीछे आके भाई हिस्सोका के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर दे दनादन भाई लगातार भाई पेट में और हाथ में भाई किक्स बजाने लग जाता है। इसको देखने के बाद अपने हिस्सोका इलास्टिक ऑफ लव नाम की अपने बंजी की टेक्निक का यूज़ करके उस जज को अपने पास बुला के क्लोरो के ऊपर फेंक देता है, जिससे भाई वो क्लोरो के लगातार घुसे और लात से बच जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई वो जज भाई हिस्सोका के ऊपर फिर से अटैक करने आता है और भाई हिस्सोका बोलता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्लोरो, और भाई तुमने मेरे को बड़ा अच्छा फील करा। लेकिन उसी टाइम भाई वो जज का पेट ब्लास्ट हो जाता है और भाई हिस्सोका उस अटैक से बहुत मुश्किल से बचता है। उसके बाद क्लोरो हमें एक नई टेक्निक दिखाता है अपनी, जिसका नाम होता है सन एंड मून डिस्ट्रक्शन, जिसे इसने मीटियोर सिटी से कलेक्ट किया होता है। इस नैन एबिलिटी की पावर ये है कि इसमें क्लोरो के लेफ्ट हैंड पे भाई एक सन का मार्क आ जाता है और राइट हैंड पे एक मून का मार्क आ जाता है। और इस नैन टेक्निक की हेल्प से क्लोरो एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन इसका कैच ये है कि भाई क्लोरो को पहले जिस टारगेट को ब्लास्ट करना है उसके ऊपर अपने लेफ्ट हैंड मतलब उस सन के साथ एक मार्क बनाना पड़ेगा। और जैसे ही भाई क्लोरो अपने राइट हैंड से जिसमें मून का मार्क बना है उससे टारगेट को टच करेगा और भाई वो टारगेट सीधा एक्सप्लोड कर जाएगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट ये है कि भाई क्लोरो जितने ज़्यादा टाइम तक उस टारगेट को छुएगा उतने ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा तगड़ा ब्लास्ट होगा, जितना ज़्यादा कम टाइम उतना ज़्यादा कमज़ोर ब्लास्ट। इसके बाद क्लोरो अपनी खुद की नैन टेक्निक जो उसके बुक के साथ आती है उसका यूज़ करता है, जिसका नाम होता है डबल फेस बुकमार्क थिंग। और इस एबिलिटी की हेल्प से भाई क्लोरो एक ही टाइम पे दो एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, वो भी दो डिफरेंट पेजेस की। इसके सुनने के बाद भाई इसको एक क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या तुम एक साथ दो से ज़्यादा एबिलिटी यूज़ कर सकते हो? तो भाई क्लोरो बोलता है कि हाँ भाई मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये कोई चुराई हुई एबिलिटी नहीं है, ये भाई मेरी खुद की एबिलिटी है जो भाई बुक के साथ आती है। उसके बाद क्लोरो बोलता है कि भाई आज भाई तू चिंता मत कर भाई, आज मैं तेरे को अपनी हर एक वो एबिलिटी दिखाने वाला हूँ, दो से बहुत ज़्यादा। इसको सुनने के बाद भाई अपना हिस्सों का भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि अब उसे ज़्यादा इंजॉयमेंट मिलने वाली होती है। इसके बाद हमें क्लोरो बोलता है कि भाई आज मैं अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ नंबर ऑफ़ एबिलिटीज़ यूज़ करने का। और भाई वो हिस्सों का बोलता है कि भाई तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। इसके बाद भाई क्लोरो बोलता है कि भाई अपनी हर एक नैन टेक्निक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, इसीलिए भाई जो मैक्सिमम स्किल्स हंटर होते हैं भाई वो उसी टाइम अपनी नैन टेक्निक शो करते हैं जब उसमें गारंटीड विन होता है। और भाई मैं भी उन्हीं में से एक ही जो भाई तभी अपनी नैन टेक्निक शो करता है जब गारंटीड विन होता है। उसके बाद भाई क्लोरो एक और नैन टेक्निक का यूज़ करता है, जिसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ स्टैम्प, और उससे भाई वो एक स्टैम्प को समन करता है। और भाई वो बोलता है कि भाई जो सलनार्क का फ़ोन है मैं उसकी हेल्प से ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इस टैब की हेल्प से भाई मैं बहुत सारे पपेट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और भाई वो बोलता है कि जो सलनार्क की भाई फ़ोन की एबिलिटी है उससे मैं बस एक टाइम पे दो ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इस ऑर्डर ऑफ स्टैम्प से भाई मैं एक टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल पपेट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ।
इसके बाद भाई जो क्लोरो होता है भाई, वो जो जज जिसको भाई हिस्सोका ने मार दिया होता है उसका एक कॉपी बनाता है, वो भी कोलोटोपी की एबिलिटी गैलरी फेक से, और उसके ऊपर वो स्टैंप लगा देता है और भाई वो हिस्सोका के ऊपर अटैक करने को बोलता है। और भाई वो बोलता है कि ये जो फ़ोन की ये जो ऑर्डर ऑफ स्टैंप है, इसकी एक और भाई वीकनेस ये है कि भाई मैं इससे किसी को जो पपेट है भाई उसको कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्डर नहीं दे सकता, इसीलिए भाई मैं बस सिंपल सिंपल ऑर्डर कर सकता हूँ। ये पपेट्स जो हैं भाई वो सिंपल ऑर्डर को मानेंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाई जो हिस्सों का होता है भाई, वो जो जज का होता है, जो वो जज का क्लोन होता है, उसका सर उखाड़ के फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि भाई वो जो स्टैम्प होता है उसका वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन भाई क्लोरो भी बोलता है कि भाई तुमने सर उखाड़ दिया, इसकी वजह से भाई वो क्लैम्प जो स्टैम्प होता है वो डिसअपियर हो गया, लेकिन मैंने अभी तक गैलरी फेक को डीएक्टिवेट नहीं किया है, जिसकी वजह से अभी तक जज अभी तक डिसअपियर नहीं हुआ है। तो भाई उसके बाद भाई अपना क्लोरो अपनी बुक खोलता है और भाई वो गैलरी फेक को भी बंद कर देता है और अपनी बुक से भाई वो एक नई एबिलिटी को ढूंढता है जिसका नाम होता है कन्वर्ट हैंड। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोरो अपनी इस नैन टेक्निक की एबिलिटी समझाता है, जहाँ पे क्लोरो के राइट हैंड पे एक अपवर्ड एरो आ जाता है और क्लोरो के लेफ्ट हैंड पे एक डाउनवर्ड्स एरो आ जाता है। इसके बाद भाई क्लोरो हमें समझाता है कि इस एबिलिटी के बारे में, जहाँ पे क्लोरो के अगर क्लोरो राइट हैंड से किसी को छुएगा जिसमें अपवर्ड एरो बनना है, वो बंदा क्लोरो का फॉर्म ले लेगा। और उसके बाद अगर क्लोरो किसी को अपने लेफ्ट हैंड से छूता है जिसके अंदर डाउनवर्ड एरो बना है, वो बंदा क्लोरो तो उस बंदे का फॉर्म ले लेगा। लेकिन इसके बाद क्लोरो हमें बताता है कि भाई इस एबिलिटी की एक वीकनेस है कि मैं सिर्फ उस बंदे का लुक कॉपी कर सकता हूँ, ना कि उसकी पावर और नैन एबिलिटीज़ को। इसके बाद भाई क्लोरो बोलता है कि भाई तुझे भाई मेरे को पहचानने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो डाउनवर्ड एरो है जिससे भाई मैं उस बंदे का फॉर्म लूँगा वो मेरे हाथ पे स्टिल रहेगा, लेकिन भाई वो मैंने जिसने मेरा फॉर्म लिया है उसके हाथ पे नहीं रहेगा। लेकिन भाई उसी टाइम हिस्सों का सोचता है कि भाई अगर ऐसा है तो भाई क्या क्लोरो अपने एक कॉपी बना सकता है गैलरी फिक्स से जिसमें उसका मार्क हो। इसके बाद भाई ये सोचते हुए भाई हिस्सों का बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और भाई उन दोनों के बीच में बैटल भाई फिर से स्टार्ट होने वाली होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोरो भाई हिस्सोका से दूर भाग रहा होता है और हिस्सोका भाई क्लोरो के पीछे जा रहा होता है। और भाई इसके बाद क्लोरो सलनार की एबिलिटी द ब्लैक वॉइस को एक्टिवेट करता है और हिस्सोका अपनी बंजी गम की एबिलिटी इलास्टिक लव को यूज़ करने लगता है। सो गाइस, हमारा क्लोरो वर्सेस हिस्सोका का ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक प्यार से कमेंट कीजिए। और गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार भाई, 100 सब्सक्राइबर्स तक तो हिट करना है। मैं मिलूंगा आपको भाई इस वीडियो की पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए पीस आउट।